और अब आगे बढ़ते हुए आपको एक बड़ी खबर बता देते हैं और खबर इस वक्त ये है कि संसद में इस वक्त एनडीए का प्रदर्शन चल रहा है। आपातकाल की बरसी पर एनडीए का ये प्रदर्शन, संसद के मकर द्वार पर विरोध प्रदर्शन जारी। इस वक्त ये बड़ी खबर, तो संसद परिसर में एनडीए का प्रदर्शन, आपातकाल की बरसी पर एनडीए प्रदर्शन कर रहा है। तो इस वक्त आपको ये बड़ी जानकारी संसद परिसर से हम दे रहे हैं। आपातकाल की बरसी पर ये प्रदर्शन, हाथों में पोस्टर लेकर किस तरह से इस पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं और लगातार आपातकाल की बरसी पर यह प्रदर्शन हो रहा है। लोकसभा में इमरजेंसी को लेकर के प्रस्ताव पारित किया गया है, उसके बाद में जो तमाम सत्ता पक्ष के सांसद हैं वो जब सदन से बाहर निकले हैं तो इस तरीके से नारेबाजी कर रहे हैं कि इमरजेंसी को लेकर के माफी मांगो। कांग्रेस पार्टी शर्म करो, कांग्रेस पार्टी शर्म करो, इमरजेंसी के लिए माफी मांगो, इमरजेंसी के लिए माफी मांगो, इस तरीके के लगातार नारे लगाए जा रहे हैं। और ये सारे जो सत्ता पक्ष के सांसद जो लगातार इनका यही कहना है कि जो सदन से प्रस्ताव पारित हुआ था उस दौरान विपक्ष लगातार नारेबाजी कर रहा था और उसी को लेकर के अब इमरजेंसी का एक बार फिर से जिक्र हुआ है कि आज से 50 साल पहले जिस तरह से देश में इमरजेंसी लागू की गई थी उसका जिक्र हुआ है सदन में और उसको लेकर के प्रस्ताव भी पारित हुआ है। लोकतंत्र की हत्या के लिए शर्म करो, लोकतंत्र की हत्या के लिए शर्म करो। तो एक तरह से सत्ता पक्ष तरीके से इस मुद्दे को लेकर के जनता के बीच में जा रहा है और याद दिला रहा है कि किस तरीके से 1975 में इमरजेंसी को लागू किया गया था और अब उसको लेकर के सदन के सामने भी रखी गई है बातें और जिस दौरान ये सारी बातें की जा रही थी लोकसभा के स्पीकर के द्वारा विपक्ष लगातार नारेबाजी कर रहा था। अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। आपातकाल की बरसी पर एनडीए के ये तमाम जो सांसद हैं उनका ये प्रदर्शन और सीधे तौर पर इसे काला दिवस बताते हुए कांग्रेस से माफी की मांग की जा रही है। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ दो सहयोगी जुड़ गए हैं। जैनेंद्र हमारे साथ हैं और अंकित गुप्ता भी सीधा हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले अंकित, आप ही के पास आते हुए, क्योंकि सरकार को कई मुद्दों पर घेर रहा है विपक्ष, लेकिन अब इस मामले को लेकर सीधे माफी मांगने की मांग कर रहे हैं एनडीए के नेता कि कांग्रेस को इस पर देश से माफी मांगनी चाहिए। जी बिल्कुल, देखिए लोकसभा स्पीकर ने जैसे ही अपना ये जिम्मेदारी संभाली है और जो कामकाज शुरू हुआ, सबसे पहले यही प्रस्ताव पारित हुआ कि आज से 50 साल पहले जैसे देश के ऊपर इमरजेंसी थोपी गई थी, लोगों के अधिकार छीने गए थे, उसको लेकर के माफी मांगनी चाहिए। और जब ये प्रस्ताव पारित हो रहा था सदन में 2 मिनट का मौन रखने की भी बात हुई थी, लेकिन विपक्ष के जो तमाम नेता थे वो लगातार नारेबाजी कर रहे थे, वो जो है सत्ता पक्ष के ऊपर सवाल खड़े कर रहे थे और इसी वजह से 2 मिनट का मौन रखने की बात तो जरूर कही गई, लेकिन वो पूरा जो है 2 मिनट का मौन भी नहीं हो पाया क्योंकि सदन में एक तरफ सत्ता पक्ष था जो इमरजेंसी को लेकर के जो उस तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थी गांधी उनको कटघरे में खड़ा कर रहा था, तो विपक्ष लगातार नारेबाजी कर रहा था और मौजूदा दौर में संविधान खतरे में है, इस तरीके के जो नारे लगा रहा था। तो दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी था, लेकिन मोदी कार्यकाल के ये जो मोदी का जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तौर पर तीसरा कार्यकाल है और जो संसद की पहली कार्रवाई हुई है, जहां पर लोकसभा स्पीकर का चुनाव के बाद में जो पहली कार्रवाई हुई है वहां पर भी ये इस तरीके का हंगामा देखने को मिला है और ये पूरा हंगामा हुआ है इमरजेंसी को लेकर के जब सदन में प्रस्ताव पारित हुआ तब। जी बिल्कुल, आप रहिए हमारे साथ। जैनेंद्र का रुख कर लेते हैं। जैनेंद्र, अब विपक्ष को तो सीधे तौर पर, मतलब कांग्रेस को सीधे तौर पर घेरता हुआ यहाँ पर एनडीए पूरा दिखाई दे रहा है, क्या काट निकाली जाएगी कांग्रेस की तरफ से इसकी? बिल्कुल, देखिए कांग्रेस पार्टी जो है वो ये जवाब दे रही है कि जब इमरजेंसी पहले लगी थी उसके बाद तो कई चुनाव हो गए, उस पर खेद भी जता दिया गया और इसके बाद जनादेश भी कांग्रेस को मिला कई बार, लेकिन कांग्रेस का आरोप है कि बीते 10 सालों से अघोषित इमरजेंसी लगी हुई है और 2 मुख्यमंत्री जेल में हैं, तो ये आरोप और प्रत्यारोप चल रहा है। कांग्रेस पर इमरजेंसी लगाने का आरोप लगाया जा रहा है बीजेपी के द्वारा, तो कांग्रेस पलटवार में कह रही है कि फिलहाल देश में अघोषित इमरजेंसी लग रही है। देखिए, जैसा अंकित भी बता रहे थे कि कांग्रेस ने लगातार कुछ समय से संविधान खतरे में है का नैरेटिव चलाए रखा
ऐसे में जब की नई लोकसभा गठित हुई है, स्पीकर चुना गया है, बीजेपी को एक मौका मिला, चूंकि इमरजेंसी की बरसी भी पड़ रही थी, तो इसको लेकर के जो है वो बीजेपी ने प्रस्ताव पारित किया, बाकायदा मौन रखा और एक तरीके से कांग्रेस को आईना दिखाया कि आप हमें संविधान के मसले पर घेरते हैं, इमरजेंसी तो आपने लगाया। तो ये पूरी सियासत हो रही है, संविधान सियासत इस पर जारी है और लगातार इसे लेकर सवाल खड़े किया जा रहा है। ठीक है, आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस पर बात करने के लिए। तो देखिए, प्रदर्शन एनडीए का लगातार जारी है और एनडीए के सांसद कांग्रेस को घेरने के लिए संसद परिसर में इकट्ठा हो गए हैं। तो इससे पहले आज ही स्पीकर चुने गए ओम बिरला ने सदन के अंदर आपातकाल की निंदा की, जिस पर विपक्ष ने सदन में विरोध भी किया, हंगामा किया। आइए सुनिए ओम बिरला आपातकाल पर क्या बोले। ये सदन 1975 में देश में आपातकाल इमरजेंसी लगाने के निर्णय की कड़े शब्दों में निंदा करता है। इसके साथ ही हम उन सभी लोगों की संकल्प शक्ति की सराहना करते हैं जिन्होंने इमरजेंसी का पुनर्विरोध विरोध किया, अभूतपूर्व संघर्ष किया और भारत के लोकतंत्र की रक्षा का दायित्व निभाया। भारत के इतिहास में 25 जून 1975 के उस दिन को हम हमेशा काले अध्याय के रूप में जाना जाएगा। इस दिन तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी लगाई और बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा निर्मित संविधान पर प्रचंड प्रहार किया था। भारत की पहचान पूरी दुनिया में लोकतंत्र की जननी के तौर पर है। भारत में हमेशा लोकतांत्रिक मूल्यों और वाद संवाद का समर्थन हुआ, हमेशा लोकतांत्रिक मूल्यों की सुरक्षा की, उन्हें हमेशा प्रोत्साहित किया गया। ऐसे भारत पर श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा तानाशाही थोप दी गई, भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों को कुचला गया और अभिव्यक्ति की आज़ादी का गला घोटा गया। इमरजेंसी के दौरान भारत के नागरिकों के अधिकार नष्ट कर दिए गए, नागरिकों से उनकी आज़ादी छीन ली गई। ये वह दौर था जब विपक्ष के नेताओं को जेल में बंद कर दिया गया, पूरे देश को जेल खाना बना दिया गया। तब की तानाशाही सरकार ने मीडिया पर अनेक पाबंदियां लगा दी गई थी, न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर अंकुश लगा दिया गया था। इमरजेंसी का वह समय हमारे देश के इतिहास में अन्याय काल का एक काला खंड था। तो ओम बिरला के इस बयान पर कांग्रेस ने आपत्ति जाहिर की, सदन के भीतर भी इसका विरोध किया और बाहर आकर भी अपनी नाराजगी व्यक्त की। भूपेंद्र हुड्डा जी, सर जिस तरीके से ये नारेबाजी कर रहे हैं और कह रहे हैं इमरजेंसी के लिए माफी मांगो, सदन में भी मौन रखा गया, आज क्या कहना चाहेंगे? पहला दिन था, अगर मौन रखना चाहिए था तो महात्मा गांधी जी को श्रद्धांजलि देते हुए मौन रखते, शहीद आजम भगत सिंह जी को श्रद्धांजलि देते हुए मौन रखते, असंख्य स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने अपनी जान दी देश की आज़ादी स्वतंत्रता के लिए, उनको श्रद्धांजलि देते हुए उन सिद्धांतों को आदर्शों को याद करते हुए मौन रखने से ये राजनीतिक प्रयोग किया जा रहा है। आप इस प्रकार से मैं समझता हूँ आज जो किया गया सदन में वो शायद इस सदन की गरिमा को ठेस पहुँचाने का कार्य किया। जो नारेबाजी की जा रही है सीढ़ियों पर, इस पर आज पहला ही दिन जब सारा सदन उठकर माननीय स्पीकर साहब को बधाइयाँ दे रहा है, हर दलगत राजनीति से ऊपर उठकर, और पहले दिन आज इस तरीके से जो राजनीतिकरण सरकार द्वारा अध्यक्ष जी के वक्तव्य का करवाया गया है, मैं समझता हूँ इसके हम निंदा। आप लोगों को सरकार ने अध्यक्ष से करवाया है ये राजनीतिकरण इमरजेंसी के नाम पे। और एक आखिरी चीज सर, क्या मत विभाजन मांगा गया था विपक्ष की तरफ से स्पीकर चुनाव में? हमने कोई, हमारा पॉइंट केवल जो है, हम केवल एक सिद्धांत अपना, मत विभाजन नहीं मांगा आप लोगों ने? नहीं मांगा। लोकसभा में स्पीकर के चुनाव के बाद इमरजेंसी के मुद्दे पर 2 मिनट का मौन रखा गया और इस वक्त संसद भवन की सीढ़ियों पर सत्ताधारी पार्टी के कई सांसद प्रदर्शन कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं इमरजेंसी पर माफी मांगने की। मेरे साथ कांग्रेस के सांसद मणिकम टैगोर हैं, बीजेपी सांसद मांग कर रहे हैं इमरजेंसी पर माफी मांगो, माफी मांगेंगे आप? बीजेपी वाले पूरा डर उनका आंख में दिख रहा है।
राहुल गांधी जी विपक्ष का नेता बनने के बाद उनका क्या करना है, कैसे करना है समझ नहीं आ रहे हैं, इसलिए पुराना कहानी लेके आ रहे हैं। 10 साल से अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी चल रहा है, 2 मुख्यमंत्री जेल में हैं, तो सैकड़ों 12-13 सरकारों का खरीद चुके हैं, डिप्टी स्पीकर का पोजीशन खाली रखा था। ये सारे कॉन्स्टिट्यूशन का खिलाफ है, ये सारे चीज़ इस देश का जनता के खिलाफ है। उसके लिए माफ़ी मांगना चाहिए मोदी जी। मतलब आप ये कह रहे हैं कि इस वक्त इमरजेंसी है और इसलिए सत्ता पक्ष को माफी मांगनी चाहिए। ये अभी अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है, उस टाइम पे डिक्लेयर्ड इमरजेंसी थी, इस बार अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी चल रहा है और ये सारे लोगों को पता है। पत्रकार कोई भी आदमी बीजेपी वालों को क्वेश्चन पूछता है उसको नौकरी चल जाती है, वैसे अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी चल रहा है। देखिए, राहुल गांधी लोकसभा में नेता विपक्ष बने हैं। राहुल गांधी के नेता प्रतिपक्ष बनने पर शिवसेना उद्धव गुट के सांसद संजय राउत ने कहा कि अब पीएम मोदी को सदन में बैठना पड़ेगा। संजय राउत ने कहा कि राहुल सदन में लोकतंत्र के चौकीदार हैं। मेरे साथ संजय राउत जी हैं, शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के राज्यसभा सांसद। सर, पहला सवाल राहुल गांधी के नेता विपक्ष बनने को लेकर है, किस तरह से आप देखते हैं और इससे क्या फर्क आएगा सियासत में? डेफिनेटली सदन के कार्यवाही में फर्क आएगा, सरकार के रवैया में फर्क आएगा। अब मोदी बार बार सदन छोड़कर भागेंगे नहीं, उनको बैठना पड़ेगा क्योंकि राहुल गांधी बैठे रहेंगे। हाँ, और राहुल गांधी लोकतंत्र के और इस सदन के चौकीदार हैं, मैं मानता हूँ, और ये चौकीदार चोर नहीं है। सर, स्पीकर के चुनाव में उम्मीदवार खड़ा किया विपक्ष ने, लेकिन ध्वनि मत से ओम बिरला जी जीते। विपक्ष को क्या मिला? विपक्ष को ये मिला, सरकार को दिखाया यहाँ एक विपक्ष है और ये विपक्ष 2019 वाला नहीं है, बहुत मजबूत विपक्ष है। एक बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, सीबीआई ने जो दावे अरविंद केजरीवाल को लेकर किए हैं, वो अरविंद केजरीवाल ने तमाम दावे खारिज कर दिए हैं। इस वक्त की ये बड़ी खबर, केजरीवाल ने नहीं दिया ऐसा बयान, उनके वकील की तरफ से ये बात कही गई है। सिसोदिया भी निर्दोष है, उन्हें फंसाया गया। तो सीबीआई की तरफ से जो दावा किया गया था कि तमाम बातें जो हैं वो सिसोदिया की तरफ घुमा दी गई अरविंद केजरीवाल की तरफ से, उस दावे को कोर्ट में जो सीबीआई ने ये दावा किया था, जो बात रखी थी, उस पर यह कहा गया केजरीवाल के वकील की तरफ से कि ये तमाम बातें जो है वो पूरा दावा गलत है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।